सादिया, जल्दी से तैयार हो जाओ मेरी बच्ची, तुम्हारी खाला और खालू आ रहे हैं। सादिया हाथ में किताब लिए, अम्मी क्यों? मैं क्यों तैयार हो जाऊं? आने दो उनको। माँ मोहब्बत भरी निगाह से सादिया की जानिब देखने लगी। मेरी बच्ची, वो तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रहे हैं। सादिया बोली, अम्मी मुझे भी शादी नहीं करनी ना। माँ ने प्यार से समझाया, बेटी एक ना एक दिन तो तुमको अपने घर का होना है ना। तुम्हारी खाला का बेटा अच्छा है, अपना है, तुम्हारा ख्याल रखेगा। सादिया खामोश हो गई। अम्मी, लेकिन माँ ने चुप करवा दिया। आसिफ माँ से झगड़ा कर रहा था। अम्मी मैंने सादिया से शादी नहीं करनी। माँ ने गुस्से से कहा, तुम चुप करो, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आसिफ गुस्से से चिल्ला रहा था, अम्मी मैं मर भी जाऊं तो भी सादिया से शादी नहीं करूंगा। माँ भी गुस्से में बोली, शादी तो तुमको करना पड़ेगी। माँ सादिया के घर आई, सादिया को अंगूठी पहनाई। सादिया खामोश थी। आसिफ और सादिया खालाजाद थे। सादिया थी तो खूबसूरत, लेकिन आसिफ को अच्छी कहाँ लगती थी। आसिफ कब भला सादिया को अपनी हमसफर बनाना चाहता था, लेकिन माँ की जिद थी। सादिया ने बीएससी किया था, वो आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन शादी की जल्दी थी सबको। सादिया खामोश रही। आसिफ ने घर में तमाशा लगाए रखा था, मैं जहर पी लूंगा लेकिन सादिया से शादी नहीं करूंगा। मां भी अपनी जिद पे कायम थी, तुम चाहे जहर पी लो लेकिन शादी तुम्हारी सादिया से ही होगी। आसिफ चीख चीख कर कह रहा था, अम्मी ऐसा ना करो, लेकिन मां एक नहीं सुन रही थी। शादी की तैयारियां होने लगीं। घर में खुशी का समा था। सादिया खुश भी थी, उदास भी। सादिया ने आसिफ को फोन किया, आसिफ बताओ ना, मेहंदी वाली रात कौन सा कलर पहनूं? आसिफ ने गुस्से से कहा, सादिया मुझे फोन ना करो, अम्मी से पूछो या अपनी मर्जी करो। लहजा बहुत कड़वा था। सादिया उदास सी हो गई। भला आसिफ ऐसे क्यों बात कर रहा है? मेहंदी की रात थी। आसिफ ने सबके सामने हाथ जोड़े, हम एक साथ खुश नहीं रहेंगे, अम्मी आप जिद ना करो। मां ने आसिफ को अपनी कसम दी, तुमको मेरी कसम है, अगर तुमने सादिया से निकाह ना किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। आसिफ खामोश हो गया। कुछ यूं हुआ, आसिफ की बहन की शादी सादिया के भाई के साथ तय पाई थी। दोनों की शादी एक ही दिन थी। ना चाहते हुए आसिफ ने सादिया को कबूल कर लिया। पहली रात थी। सादिया दुल्हन बनी बैठी हुई थी। आसिफ कमरे में गया।